बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द स्टॉक मार्केट बिगनर्स। मीन्स आज हम स्टॉक मार्केट फॉर द बिगनर्स के लिए बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा समझेंगे। तो हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द स्टॉक मार्केट। सेकेंड पॉइंट देखेंगे व्हाट इज अ फंडामेंटल एनालिसिस। थर्ड पॉइंट देखेंगे द मेथड ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस कि फंडामेंटल एनालिसिस की मेथड्स क्या है। द फोर्थ वन इज द वॉरेन बफेट सेज द फंडामेंटल एनालिसिस कि वॉरेन बफेट का फंडामेंटल एनालिसिस से क्या मानना है। एंड द फिफ्थ वन इज द पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस के फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट्स कितने हैं। And sixth one is the informations for the Indian financials reports कि Indian financials reports कब है और क्या है उसके informations के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द स्टॉक मार्केट बिगनर्स। हम टू पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट देखते हैं टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वेरियस टर्मिनोलॉजी इन द स्टॉक मार्केट। मीन्स कि इससे आपको जो वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज होती है स्टॉक मार्केट के अंदर तो वो आपको पता चलेगी। कैसे? मीन्स वेन एवर यू वॉच द बिजनेस न्यूज और द यू रीड द बिजनेस न्यूज़पेपर that time you nothing to understand various terminology of stock market. That is a help for you to understand the use of fundamental analysis। क्या आप fundamental analysis का यूज करेंगे तो जब भी आप बिजनेस न्यूज़ या बिजनेस टीवी देखते हो एट दैट टाइम आपको कई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस जब भी करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजीज को आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एंड सेकेंड इज हाउ टू चूज द स्टॉक। मीन्स फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके आप कौन सा स्टॉक चूज करेंगे या ना नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे उसको भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो फिर हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में व्हाट इज द फंडामेंटल एनालिसिस कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है उसको सिंपल टर्म में समझे तो डिजीज एंड एनालिसिस विच हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड विच द स्टॉक्स टू बाय और नॉट। मीन्स कि डिजीज एनालिसिस ये एक फंडामेंटल एनालिसिस है विच हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड। मीन्स वो मेरे को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करेगा एंड विच द स्टॉक्स टू बाय। मीन्स कौन सा स्टॉक मैं बाय करूं या ना करूं। ये फंडामेंटल एनालिसिस दैट इज यूज टू हाउ टू बाय विच द स्टॉक इज बाय और नॉट। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे मेथड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस कि फंडामेंटल एनालिसिस के मेथड क्या है। तो देयर आर टू साइड्स ऑफ द मेथड्स टू एनालाइज द फंडामेंटल एनालिसिस। मीन्स के टू मेथड से साइड्स ऑफ मेथड से फंडामेंटल एनालिसिस को तो उसको समझेंगे। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड द सेकेंड वन इज दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये दो के बारे में समझेंगे क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है एंड क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। The quantitative decides is involves the looking at the factor that can be the measured numerically, such as the company assets, liabilities, cash flow, revenue, and the P ratio, etc. Means क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं कि कंपनी के एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, फ्लोज कितना, कैश फ्लो कितना है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, पी रेशियोज क्या है, एक्सेट्रा से आप एनालिसिस करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं न्यूमेरिकली। लेकिन हम सेकेंड टर्म समझेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन्स क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। The qualitative decides or the non-numerical is more difficult to analyze and qualitative factors are and the important part of company। means कंपनी के अंदर qualitative the factors जो एनालिसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस एक नॉन न्यूमेरिकल्स है जो एनालाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है एंड hence since they are not measured by the number they more
represents an either the negative or the positive force affecting in the company, मीन्स उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आइडर या नेगेटिव और द पॉजिटिव फोर्स के हिसाब से कंपनी को देख सकते हैं। जैसे कि हु इज द कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कौन है, व्हाट आर द बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है ये कंपनी के अंदर, ये सब चीज क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। तो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंपनी। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है वॉरेन बफेट सेज द फंडामेंटल एनालिसिस the world successful the investor is known as a Warren Buffett says, means the world successful investors, Warren Buffett ने fundamental analysis के बारे में क्या कहा है, उसने कहा है the unless you are willing to put in the effort to learn accounting, how to read and interpret the financial statements, you really should not select the stock yourself। इसको सिंपल टर्म में समझे, जब तक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना और इंटरप्रेट करना खुद से नहीं सीखते हो, तब तक आप खुद से स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स कि जब तक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खुद ही नहीं सीखेंगे तो आपको बाय और सेल मीन्स बाय करना नहीं चाहिए। तो ये वॉरेन बफेट का कहना है। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, द पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। देयर आर द फंडामेंटल एनालिसिस, द पार्ट एज अ फॉलोइंग। द फर्स्ट हम देखेंगे, द फर्स्ट वन इज अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर इक्विटीज एक्सेट्रा टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे। हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही बैलेंस शीट्स के बारे में, इनकम स्टेटमेंट के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप देख लेंगे। अभी हम बेसिक्स ऑफ देख लेते हैं। द सेकेंड वन इज द इनकम स्टेटमेंट के बारे में देखें तो रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, नेट इनकम कितना है, एक्सेट्रा टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखेंगे। द थर्ड वन इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, मीन्स द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में हम बात करेंगे, तो वो कंपनी के बारे में क्या है। एंड द फोर्थ पार्ट है द फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो में हम देखेंगे द रिटर्न रेशियोज, मार्जिन रेशियोज, पी रेशियोज एक्सेट्रा टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज हम यूज करके कंपनी के फंडामेंटल्स एनालिसिस को अंडरस्टैंड करेंगे। एंड द सिक्स्थ वन इज this is information to help the determine the financial makeup of the company behind the stocks। ये आपको पता होना चाहिए। and the sixth one is the informations for the Indian financial reports, means Indian financial reports कब आता है and उसके बारे में बात करें। the Indian companies declare the financial reports in quarterly, means Indian जो कंपनी है अपना financial reports quarterly declare करती है। after the financial year is completed, then the Indians the company declare the annual report, means के फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जो इंडियन कंपनी एक एनुअल रिपोर्ट भी डिक्लेयर करती है। एक एग्जांपल से समझिए तो वन क्वार्टर ही डिक्लेयर करती है कंपनी, तो 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 1/4 and 1 year is equal to 12 months, means 1 quarter is equal to 12 divided by 4 is equal to 3 months, means 1 quarter is equal to 3 months and 1 year is equal to 4 quarter, means 1 year के अंदर 4 quarters आएंगे। तो हम फाइनेंशियल ईयर्स कब चालू होगा, कब एंड होगा एंड क्वार्टर वाइज कब चालू होगा, कब एंड होगा, उसके बारे में हम समझिए। तो कोई भी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्स्ट क्वार्टर की बात करे तो वो 1 अप्रैल टू 13 जून को डिक्लेयर करती है। सेकेंड जो क्वार्टर है जो 1 जुलाई टू 30 सितंबर को डिक्लेयर करती है। एंड द क्वार्टर 3 इज 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर करती है। एंड द फोर्थ वन इज क्वार्टर 4 जो 1 जनवरी टू 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर करती है। मीन्स कोई भी कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर्स 1 अप्रैल टू स्टार्ट होके मार्च को एंडिंग होता है। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में।